हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मुकेश कुमार यादव। निडवन रेसिडेंशियल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 2 के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। पार्ट 1 साखी। इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उचित समझूंगा कि इस पार्ट के कवि के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ। उनके गुरु का नाम रामानंद है। कबीर करीब 120 वर्ष की आयु पाई और जीवन का जो कुछ अंतिम क्षण होता है वो मगहर में बिताए, और वहीं पे पूरा 120 साल की आयु में उनका वहीं पे देहांत हो जाता है। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता साहजी मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के ब्रांडम्बरों पर उन्होंने गहरी चोट की है। मतलब ये कि धर्म के ब्रांडम्बरों का मतलब ये होता है कि धर्म के नाम पे जो लड़ाता है, हिंदू मुस्लिम करता है, उसी को ब्रांडम्बरों कहा गया है। तो उनपे उन्होंने गहरी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो उनकी जो भाषा शैली है, बहुत ही अच्छी भाषा उन्होंने एक बनाई है, और इसका मुख्य कारण है कि अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने घूमा और अलग अलग प्रदेशों की भाषाएं अलग होती है, जिससे उनकी साखी में अलग अलग प्रकार की भाषा का मिश्रण है। उन्होंने जन चेतनाओं और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। मतलब अपनी भाषा को हर एक इंसान के यहाँ पहुंचाया, अपनी भाषा को, अपनी शब्दों को इस साखी के माध्यम से। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस पाठ का नाम साखी। आखिर साखी का मतलब क्या होता है, क्यों इस पाठ का नाम साखी ही पड़ा? तो साखी का मतलब होता है, साखी साक्षी शब्द से लिया है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में, संत का मतलब जो पहले के टाइम में ऋषि मुनि थे, साधु लोग थे, वो ऐसा ज्ञान बांटते थे। मतलब ये कि वो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों पे भ्रमण करते थे और शिष्य को ज्ञान प्रदान करते थे। तो इस ज्ञान पे वो ज्यादा विश्वास करते थे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा। मतलब ये कि किताबी ज्ञान पे वो ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, और उस ज्ञान के मुकाबले वो ज्यादा महत्व अनुभव ज्ञान को देते थे। अनुभव, एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस से जो ज्ञान मिलता है उस पर वो ज्यादा विश्वास रखते थे। इनकी भाषा में कई प्रदेशों में, क्योंकि इन्होंने घूमा है, इसलिए उनकी साखी में कई प्रकार की भाषा का मिश्रण है। जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी, इन भाषाओं में का मिलन है इसमें, जिससे इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। और एक और भी इसका नाम है, जिससे सदुक्री भाषा भी इनकी भाषा को कहा जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ ही पहले साखी पे आएंगे। पहले साखी यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी ऊपर में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। मतलब ये, सबसे पहले मैं कुछ अर्थ बता देता हूँ। वाणी का मतलब होता है बोली। कोई भी बात जो बोलते हैं उसे वाणी बोलते हैं। बोलिए मतलब बोलना। मन तो पता ही है। आपा का मतलब होता है घमंड, अहंकार। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, कहने का अर्थ यह है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए, आप ऐसी बातें कीजिए जिससे आपके मन में जो अहंकार है, गुस्सा है, वो दूर हो जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इससे आपका जो शरीर है वो बहुत ही सुखी महसूस करेगा, एकदम सुकून महसूस करेगा। इससे आपका शरीर तो सुकून महसूस करेगा ही, लेकिन अगर आपकी बातों को कोई दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, आप अच्छी अच्छी बातें कर रही है, मीठी मीठी बातें कर रही है, इससे सुनने वाला व्यक्ति भी
सुखी महसूस करता है और खुश होता है। नेक्स्ट है कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि कस्तूरी मतलब क्या है। तो कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की नाभि में होती है, और कुंडली कुंडली नाभि को कहते हैं, जो मिडिल में, तुम्हारे भाषा में क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ नाभि ही बोला जाता है। हर इंसान के पास नाभि होता है। तो आगे हम लोग ध्यान देंगे, ढूंढे मतलब ढूंढना, वन मतलब वन, जो जंगल जहाँ पे हिरन चरता है, घास चरने के लिए जाता है उसी को, और माही मतलब में। तो कस्तूरी कुंडली बस है, जो कस्तूरी सुगंधित पदार्थ है वो हिरन के नाभि में ही रहता है। लेकिन हिरन, मृग, मृग का मतलब हिरन होता है, जो तुम्हारे भाषा में हुरिन बोलते हैं। तो मृग ढूंढे वनमाही मतलब ये कि जो हिरन है वो अलग अलग जगहों पे उसको ढूंढता है। कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ है उसके नाभि में ही रहता है, फिर भी उसे अलग अलग जगहों पे खोजता है, भटकता है, फिर भी उसको नहीं मिलता है, वो थक जाता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में हर कण कण में, घटी घटी का मतलब क्या होता है, कण कण में राम है। राम का मतलब ईश्वर है, भगवान है। तो हर एक छोटे छोटे कण में भगवान वास करते हैं। दुनिया देखे नहीं, लेकिन इस दुनिया के लोग इस बात को समझ नहीं पाते। नेक्स्ट साखी पे हम लोग जाएंगे। यही रहा वो हिरन, जिसको मृग यहाँ पे बोला गया है। मृग का मतलब हिरन होता है, और कस्तूरी यही वो सुगंधित पदार्थ है जो हिरन के नाभि में होता है। मतलब इसी को ढूंढने के लिए वो जंगलों में भटकता है, वनों में भटकता है, लेकिन ये होता कहाँ है, उसके पास में ही होता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि वो हमारे पास में ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, बेझिझक पूछ सकते हैं। जो हार्ड वर्ड हो उसको अंडरलाइन करके बाद में कमेंट करिए और पूछिए। नेक्स्ट साखी पे हम लोग ध्यान देंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। जब मैं था तब हड़ी नहीं, अब हड़ी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक दिख्या माही। मतलब ये यहाँ मैं का मतलब क्या है। मैं का मतलब तो आई, मैं होता है। तो जब मैं था, लेकिन यहाँ पे इस मैं का मतलब है अहंकार, घमंड, अहम। संस्कृत में अहम का मतलब मैं होता है, और अहम का मतलब अहंकार भी होता है। और मैं यहाँ पे दिया है, उसका मतलब ही इस साखी के माध्यम से ही बोल रहा हूँ, उसमें अहंकार ही होगा। तो जब मैं था तब हरी नहीं, मतलब ये कि जब हमारे अंदर में अहंकार था, घमंड था, तब हमारे शरीर में, हमारे मन में ईश्वर का वास नहीं था। हरि यहाँ पे भगवान को बोला गया है, ईश्वर को बोला गया है। अब हरि है मैं नाही, मतलब अब हमारे शरीर में हरि का वास है। जब हमारे शरीर से मैं निकल गया, खत्म हो गया है, अहंकार खत्म हो गया, तब हमारे शरीर में ईश्वर का वास हुआ। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिख्या माई, मतलब अब सब अंधियारा मिट गया, मतलब जैसे ही दीपक जला, मतलब जैसे ही ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर में जला, तो सारा अंधियारा मिट गया, सारा अज्ञानता दूर हो गया। नेक्स्ट है सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा है ये। कबीर जी साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस संसार में सुखी कौन है। मतलब इस संसार में सुखी वही व्यक्ति है जो खाता है, पीता है, ऐश मौज करता है और घूमता है और ठाठ से सोता है। वही व्यक्ति सोचता है कि आज के टाइम में मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन दूसरी ओर दुखिया, दुखिया का मतलब दुखी, सैड, सैड रहने वाला व्यक्ति। तो दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो यहाँ पे वैसा व्यक्ति दुखी है आज जो ईश्वर से मिलने के लिए दिन रात तड़पता है, जागते रहता है, रोते रहता है, इधर उधर भटकते रहता है। वही व्यक्ति आज के समय में दुखी है।
बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। ये भी बहुत अच्छा है। तो भुवंगम, बिरह का मतलब होता है जो बिछड़ जाता है, किसी से जुदाई, अलगाव हो जाता है, अलग हो जाता है, बहुत बहुत दिन तक दूर रहता है, तो इसी को बिरह बोलते हैं। और भुवंगम, भुवंग का मतलब होता है सांप, स्नेक। तन बसे मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विरह रूपी मतलब बिछड़ाव रूपी अगर सांप लपेट लेता है तो उसके शरीर पे कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। जितना भी मंत्र पढ़ लो उसके शरीर पे काम नहीं करेगा। मंत्र जो साधु लोग पढ़ते हैं, किसी को कुछ होता है तो मंत्र पढ़ते हैं ना, वही मंत्र। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई, मतलब ये कि ईश्वर से बिछड़कर, भगवान से बिछड़कर हम नहीं जी सकते, अलग होकर हम नहीं जी सकते। अगर गलती से हम जीवित भी रह गए तो पागल होकर मर जाएंगे। नेक्स्ट है, निंदक नेरा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कहने का अर्थ यह है, मतलब इस साखी के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि निंदक, अब निंदक का अर्थ पहले समझा देना उचित समझूंगा। निंदक का मतलब क्या होता है? निंदक का मतलब होता है निंदा करने वाला व्यक्ति, जो आपकी कमियों को बताता है कि आप क्या गलत करते हैं, क्या क्या गलती करते हैं। अगर वो व्यक्ति आपके पास में रहकर बताता है कि ये जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको सही कर लेते हैं। किसके वजह से? जो बताया उसके वजह से, क्योंकि आपकी गलती को उसने बताया और आपने सही किया और आपने अपने गलती को दूर कर लिया। उसी को निंदक बोलते हैं। नेरा मतलब नियर, पास, पास में जो रहता है। राखिए मतलब रखना। आंगनी मतलब घर के चारों तरफ से जो वाल घिरा हुआ होता है और बीच में एक छोटा सा, घर में बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है, उसमें तुलसी का एक प्लांट भी होता है, उस टाइप का भी आंगन होता है, उसी को आंगन बोलते हैं। कुटी मतलब झोपड़ी, बंधाई मतलब बांधना। तो कहने का अर्थ ये है, मतलब इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कबीर जी कि हो सके तो आप निंदक को अपने पास रखिए, निंदा करने वाला व्यक्ति को अपने पास में रखिए ना, तो उसके लिए घर बना दीजिए। पास में ना रखे तो एक घर बना दीजिए आंगन में, झोपड़ी। घर कहने का अर्थ यह है कि उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए, पास में रखिए या फिर उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पे लास्ट लाइन जो दिया हुआ है उसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार आप बिना साबुन पानी के बिना ही आप अपने मन को, आप अपने तन को निर्मल और स्वच्छ रख सकते हैं। कब? जब आप निंदक को अपने साथ रखेंगे तब। यहाँ पे ध्यान देंगे। पोथी पटी पटी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक के असिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। मतलब कबीर जी का कहने का अर्थ ये है कि संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए जो बड़े बड़े किताबों को, बड़े बड़े बुक्स को पढ़कर और इस दुनिया से चले गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में महान नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति महापंडित नहीं हुआ। आज के समय में वही व्यक्ति पंडित है। आगे के लाइन में पढ़ेंगे। एक ही असिर पीव का, एक मतलब एक, असिर का मतलब होता है अक्षर, वर्ड, पीव मतलब प्रिय, ईश्वर। तो एक ही अक्षर ईश्वर का पढ़ने वाला व्यक्ति ही, जो व्यक्ति ईश्वर भगवान का एक ही अक्षर पढ़ता है, वही व्यक्ति आज के समय में पंडित है और ज्ञानी है। से सब व्यर्थ है। नेक्स्ट है, हमघर जाल्या आपना, लिया मुरारा हाथी, अबगढ़ जलो ताश का, ये चले हमारे साथी। पहले कुछ वर्ड है इसमें। जाल्या, हम तो पता ही होगा सबको। जाल्या का मतलब क्या होता है? जाल्या मतलब जलाना, किसी भी चीज को जला देता है, वही जाल्या। आपना मतलब अपना, अपना। मुरारा मतलब होता है जलती हुई लकड़ी, मसाल जिसको हम बोलते हैं, जो प्रकाश फैलाता है। हाथी मतलब अपने हाथ में, यहाँ एलिफेंट वाला हाथी मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं कि हम अपना घर अब जला रहे हैं, अपने हाथ में मसाल लिए हुए अपने घर को अब जला रहे हैं। मतलब ये कहने का अर्थ ये है
कि वो अपने घर में अज्ञान रूपी जो घर है उनके अंदर में, अज्ञान रूपी जो अंधेरा उनके अंदर में बैठा हुआ है, उसको उस मसाल की सहायता से जला देना चाहते हैं, उस अज्ञानता को दूर कर देना चाहते हैं। अब बोल रहे हैं कि अब घर जलो ताश का, मतलब अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो ये चले हमारे साथ ही, यानी कि अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो हमारे साथ चलेगा। उसका घर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब उनका भी घर जलाएंगे जो व्यक्ति उनके साथ चलेगा, उनकी अज्ञानता को दूर करेंगे, उनकी जो अंधेरापन है उसके मन में, जो अज्ञानता है उसके अंदर में प्रकाश फैलाएंगे उस मसाल की सहायता से, और उसके अंदर भी ज्ञान होगा और इस प्रकार से उसके अंदर का अज्ञानता दूर हो जाएगा। आगे हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि देखना बहुत ही जरूरी है। तुम लोग हो सके तो यहाँ पे ये एक बार देख लेना और कठिन वर्ड को ध्यान से अंडरलाइन करके मुझसे पूछ सकते हो अगर कोई भी दिक्कत हो तो। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? आंसर है, मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले के मन को शांति प्राप्त होती है। वे विनय और आदर के साथ अहंकार रहित शब्द सुनकर सुखी होते हैं। इससे बोलने वाला व्यक्ति को भी शीतलता का अनुभव प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? अंधियारा का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आंसर है, जैसे दीपक के प्रकाश से अंधेरा मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु प्रेम होने से मन के सारे अहंकार मिट जाता है और अज्ञान भी मिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? आंसर, ईश्वर कण कण में व्याप्त है किंतु मनुष्य अहंकार, अविश्वास और अज्ञान के कारण उसे देख नहीं पाता। मनुष्य स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, इस कारण मनुष्य प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता और भक्ति पथ को अपना नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग आगे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। आंसर पे ध्यान देंगे। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रति उदासीन हो, जागृत न हो, वह खाता पीता और ठाठ से सोता है। दुखी वह जो ईश्वर के प्रति जागृत होकर मिलने के लिए दिन रात तड़पता हो। सोना का आशय है कि प्रभु के प्रति उदासीन होना और जागना का आशय है कि प्रभु के प्रति लगनशील और आस्थावान होना। कभी ईश्वर के प्रति उदासीन लोगों को व्यर्थ बताया है तथा प्रभु भक्तों के लिए जागरण कहा है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? कबीर ने अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय बताया है कि निंदक को सदा अपने पास रखना और उनकी बातों पर ध्यान देकर अपने स्वभाव और चरित्र को शुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ध्यान देंगे आगे। इस पंक्ति द्वारा कवि, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ेंगे। एके असिर पीव का पढ़े सुपंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? आंसर पे ध्यान देना। इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहता है कि संसार में एक ही शब्द ईश्वर का जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी और पंडित है और शेष सब ज्ञान व्यर्थ है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।